प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं एवं बहनों, कल हमने पी इस विषय पर चिंतन किया था कि पी यानी पास, हमें किस किस चीज़ में पास होना है। पी के बाद कौन सा अक्षर आता है? क्यू। क्यू पर से क्या आ सकता है? कुछ चिंतन आपका चला कि अब हमारा सब कल क्यू पे क्या बोलेंगे? एक बार ऐसे हुआ, कुछ लेडीज चिंतन चर्चा कर रही थी आपस में कि महाराज साहब अब क्यू पर क्या बोलेंगे। आपके जैसा ही वो विचार करने लगे कि शायद कल माँ सती जी क्वालिटी पे बोलेंगे, क्वालिफिकेशन पे बोलेंगे, क्वांटिटी पे बोलेंगे, क्वेश्चन पे बोलेंगे। ऐसे अनेक बातें आपस में हो रही थी, वो चर्चा हमारे तक भी आई। तो मैंने सोचा ये सारे टॉपिक को छोड़ के कुछ अलग ही टॉपिक ले, तो मैंने सोचा क्यू से क्वारल पर बात करेंगे। क्वारल यानी क्या? क्वारल यानी झगड़ा। आज हम झगड़ा इस विषय पर बात करेंगे। हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन झगड़े को कैसे अंत करना है, झगड़ा क्यों होता है, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो क्यू से आता है क्वारल। क्वारल यानी झगड़ा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है कि जिसका आज दिन तक किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ हो? है कि कोई सो? दूरबीन लेने, माइक्रोस्कोप लेने, ढूंढने निकला, सर्च किया, तो भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसका झगड़ा नहीं हुआ हो। झगड़ा किसी के साथ भी हो सकता है। भाई बहन का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा, बिजनेस में व्यापारी और ग्राहक का झगड़ा होता है कि नहीं होता है? नौकर का मालिक का झगड़ा। झगड़े के अनेक प्रकार हैं, लेकिन कभी विचार किया कि ये झगड़ा होता क्यों है? क्यों होता है झगड़ा? क्रोध आता है इसलिए। और अपने मन जैसी बात नहीं हुई तो झगड़ा होता है, और झगड़ा शुरू गुस्से से होता है। कोई भी चीज़ किसी के साथ झगड़ा करना हो तो पहले क्या होता है? ये गर्म हो जाता है, और उसके बाद मुंह से कोई भी शब्द निकलते हैं, और उस शब्द में हम ये भी नहीं सोचते कि हम बैड वर्ड्स बोल रहे हैं कि अच्छे शब्द बोल रहे हैं। सपोज हमने किसी को या आपको किसी ने गधा कह दिया। गधा ये बैड वर्ड्स है ना, कि चोखा शब्द है गधा। आप जनरली क्या होता है ऐसा गधड़ा जिसो है, केवा कि नहीं? क्योंकि हम उसको खराब शब्द समझते ही नहीं है। गधा, ग और ध, ये दो अक्षर से बना एक शब्द है गधा। गधा का मतलब क्या होता है? क्यों अपन किसी को गधा बोलते हैं? कभी उसका डेफिनेशन किया है? लॉन्ग फॉर्म, गधे का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कई गधा रो लॉन्ग फॉर्म कईस नहीं मालूम। रस्ता उचालता गधड़ा ने देखा जो का अपन गधा के देवा, बस ऐसा ही ना। किसी को कितना भी समझाया तो समझता नहीं, इसलिए वो गधा। ये गधे ऐसे होते हैं क्या रास्ते वाले? उनको समझाया था। गधे का लॉन्ग फॉर्म है ग यानी गलत, धा यानी धारणा। जिस व्यक्ति की गलत धारणा हो वह जग के सभी इंसान गधा है। सब आ गए ना उसमें? हम तो एक हाथ किसी को बोलते हैं गधा। जिस व्यक्ति की गलत धारणा हो वह सब क्या हो गए? गधा। उसके अंदर सभी आ जाते हैं, कोई पर्टिकुलर एक इंसान होता ही नहीं है। यहाँ पर अगर किसी ने आपको गधा बोल दिया तो कितना लगता है? यहाँ पर जाकर सीधा हर्ट करता है, चुभता है। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि तेरी गलत धारणा है, तो चुभेगा क्या? नहीं चुभेगा, क्योंकि हमने दोनों के मीनिंग अलग अलग कर लिए हैं। हमने हमारे हिसाब से एक फ्रेम बना ली है शब्दों की। अगर किसी ने आज आपको कुछ कह दिया, किसी ने भर सभा में आपको गधा कह दिया, तो हमारा चिंतन कहाँ चलता है? उन्हीं महीने गधों की चार लोग करा बीच में, हम उसकी एक फ्रेम बनाने लग जाते हैं। इन्हीं महीने गधों आज इतना लोग करा बीच में मारी इंसल्ट की है,
इसको तो मैं देख लूँगा, और वो माइंड में जाकर क्या करते हैं, हम उसको सेव कर देते हैं कि इसने मुझे गधा कहा था, और दिमाग के अंदर अलग ही चिंतन चलने लग जाता है, अलग ही हम उसकी फ्रेम बना देते हैं, और वो फ्रेम के कारण अंदर में क्या होता है, उथल पुथल चालतो रहे। जब तक अपन किने कई केवा नहीं ना पाछीरी कि इन्हीं भने ऐसो कियो, तो उन्होंने पाछीरी अपन जब तक सुनावा नहीं, जब तक उसको वापस हम सुनाते नहीं है, तो पेट में क्या होता है, गुड़ुम गुड़ुम हुए। हमारे पहचान की एक लेडी है, वो हमेशा ऐसे ही बोलती है, महाराज साहब मुझे अगर कुछ पता चला और मैं वो किसी को कहूँ नहीं ना, तब तक मेरे पेट में बहुत गुड़ुम गुड़ुम होता है, और जब बोल देती हूँ ना तो शांति लगती है। ऐसे होता है ना, वो तो उसने बोल के बताया, लेकिन हर एक इंसान को ऐसे ही होता है कि नहीं। जब तक हम हमारे किए हुए इंसल्ट का, अपमान का हम बदला नहीं लेते, तब तक क्या होता है, मन में उथल पुथल चलते रहती है। हम लोग अलग अलग व्यू बनाते हैं कि कैसे वापस इसका जवाब देना है। पत्थर का जवाब हम ईंट से देने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। और इसी के कारण क्या होता रहता है, झगड़े बढ़ते रहते हैं, क्वारल होते रहते हैं। फिर वो आपका संसार हो, घर परिवार, व्यापार, मित्र, फ्रेंड्स, कोई भी हो, किसी ने भी हमारा अपमान कर दिया कि हमारे मन में उद्वेग आने लग जाता है, और जब तक हम उसका वापस सड़े तोड़ जवाब नहीं देते, तब तक मन में वो क्रिएट होते ही रहता है, दिमाग में वो चलते ही रहता है, और बार बार वो एक पिक्चर की तरह, चलचित्र की तरह हमारे सामने आते रहता है। और जब तक हम बदला नहीं ले लेते, तब तक वो वैसे ही रहता है। सबसे मेन कारण झगड़े का क्या होता है, ऐसी आज आपको मैं 4 बातें बताऊंगी। 4 बातें तो नहीं है, ये कारण ही है। ऐसे तो झगड़े के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन झगड़े होने के मेन जो 4 कारण हैं, उसमें सबसे पहला कारण है रुचि भेद। हर एक इंसान का इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होता है, सबके अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है ना, वही सबने करना चाहिए। सबने वही करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, वही सामने वाले का इंटरेस्ट होना चाहिए। और सामने वाला क्या सोचता है, जो मुझे अच्छा लगता है वही उसने करना चाहिए। इसके कारण ज़्यादा झगड़े होते हैं कि नहीं। आप लोगों को स्थानक में आना अच्छा लगता है, आपके घर वालों को नहीं अच्छा लगता है। कई करो पचे थे 18 लोग थक गया के ने जी को कई करे बचे। यहाँ के लोग होशियार है ना, इसलिए झगड़ा नहीं करते, छोड़ देते थे। थाना लाइफ स्टाइल जियो, मैं हमारा लाइफ स्टाइल जीवला। ऐसा अगर हमने जीवन में सूत्र बना लिया तो घर में शांति रहेगी। पर अगर ऐसा सूत्र नहीं रहा तो, एक बार एक पति पत्नी ऐसे ही थे। पत्नी बहुत धार्मिक थी, पति को बिल्कुल धर्म का इंटरेस्ट नहीं था। ये तो मैं एक धर्म की बात लेकर समझा रही हूँ। वैसे तो संसार में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग मेरे से ज़्यादा देखते होंगे कि कैसे हमारी रुचि में डिफरेंस होता है। ये पति पत्नी बहुत इंटरेस्टेड, पत्नी को बहुत इंटरेस्ट था धर्म में, और पति को बिल्कुल नहीं था। वो ऑफिस जाते थे, रात को लेट आते थे, लेट खाना खाते थे। पत्नी परोसती तो थी, लेकिन साथ में मुंह बजाती थी, क्या इतने लेट आते हो आप, रात को खाना खाते हो, बिल्कुल पाप का, आत्मा का आपको कुछ भी पड़ा नहीं है, आप तो नरक में जाओगे, ऐसा ऐसा बहुत बोलती थी। उसके शादी को लगभग 15 साल हो गए थे, और यही उसकी दिनचर्या थी कि वो रात को पति घर पे आए कि उसको परोसते जाना और यह बड़ 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 करते जाना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि नहीं। कोई चीज़ हमको सुनना पड़े, उसकी भी एक लिमिट होती है, सहनशीलता होती है। तो पति का सहनशीलता का बांध टूट गया। उसने सोचा अब तो बहुत हो गया, 15 साल से मैं यही सुनते आ रहा हूँ, जबकि मैंने कभी उसको उसके धर्म में या उसको जो अच्छा लगता है उस कार्य में उसे कभी अंतराय नहीं दी, लेकिन फिर भी ये एक ही बात रोज़ 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 बोलती है। पति ने विचार किया, आज मैं इस पत्नी को
कल सुबह होते ही घर पहुंचा दूंगा, उसके मायके छोड़कर आ जाऊंगा। और वह सुबह होते ही पत्नी को बोलता है कि तू अपने थोड़े दिन मायके जाके आ, मैं मेरा मैनेज कर लूँगा। ऐसा दोनों के साथ में बात हो जाती है। पत्नी पियर जाना कहा तो कौन सा भी सिचुएशन हो रेडी हो जाती है, तो वो पियर चली गई। सिर्फ यहाँ पर पियर आना है तो अभी तक विचार कर रहे हैं। बाकी अगर ओरिजिनल पियर जाना हो तो कोई विचार करता है क्या? तुरंत बैग उठाई, पैक की, 2 साड़ी नाकी, नहीं नाकी, मम्मीरा आठे जाऊन है। फिर वो तुरंत मायके पहुंच गई और यहाँ पर पति ने विचार किया अब ये गई है ना, इसको वापस लाना ही नहीं, मैं मेरा कैसे भी मैनेज कर लूँगा। और जब यह बात पता चली पियर वालों को कि ये ऐसा प्रॉब्लम है और इसलिए बेटी को उसके पति ने यानी दामाद ने घर पे भेज दिया है, तो उस लड़की का जो भाई था वह एक संत के पास गए और संत को कहा कि महाराज साहब ये ऐसे ऐसे मेरे बहन है, बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, लेकिन आज वो कुछ दिनों से घर आके बैठी है और हमारे जीजा जी का वापस उसे बुलाने का कोई इरादा नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बात में मेरे बहन में कुछ डिफेक्ट है, ये बार मेरे बहन की गलती है, ऐसे मुझे लग रहा है। तब संत ने कहा कि ठीक है, बहन को अब मेरे पास लेकर आना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। और भाई जाकर बहन को संत के पास लेकर आते हैं और संत उसे पूछते हैं कि कई हुई बहन, तू बहुत दिनों से घर आके बैठी है, कोई बात है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही, अब क्या करूँ, चल रहा है ज़िंदगी। मेरे पति देव ऐसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको फिर भी बिल्कुल धर्म के संस्कार नहीं है, और मैं तो मेरे पियर में बहुत धार्मिक हूँ, धार्मिक संस्कारों से पली हूँ। और जब ससुराल गई तो बिल्कुल धार्मिक वातावरण नहीं, ये भी आते हैं रात को लेट, फिर लेट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, स्थानक में आना नहीं, धर्म करना नहीं, ऐसे बहुत सारी कंप्लेन वो पत्नी करने लग जाती है। तब संत उसे एक ही शब्द पूछते हैं कि चलो ठीक है, सामने वाला धार्मिक नहीं है तो अब क्या करना है? वो पत्नी बोलती है कि मुझे तो ऐसे लगता है मैं गलत जगह ही आ गई हूँ। तब संत कहते हैं कि गलत जगह आ गई है तो अब क्या विचार है, छोड़ देना है क्या? तो तुरंत वो पत्नी बोलती है नहीं नहीं, छोड़ना कहाँ, अब 15 साल हो गए और वो ऐसा करेंगे ना छोड़ने का, तो मैं छोड़ने नहीं दूंगी, और उनकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे छोड़ सके। ऐसा वापस वो उल्टा कहती है। तब संत उसे समझाते हैं कि अगर सुख और शांति चाहिए तो अपने मुंह पर तूने ताला लगाना है, क्योंकि जब वो अगर तुम्हें तुम्हारा धर्म करने में अंतराय नहीं दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे जो पसंद है उसमें अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो उनकी पसंद तुम्हारे पर थोप नहीं रहे हैं, तो तुम अपनी इच्छा, अपनी पसंद उनके ऊपर कैसे ज़बरदस्ती कर सकती हो? अगर सुख शांति चाहिए और आगे वही घर में तुम्हें जाना है तो सबसे पहला कार्य तुम्हें ऐसे करना होगा कि मुंह बंद रखना होगा, उन्हें उनके लाइफ से जीने दो, जैसी उनकी लाइफस्टाइल है तुम तुम्हारे लाइफ से जीने दो। अगर वो तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करे, तुम्हें धर्म करने में रोके, तुम्हें स्थानक जाने में रोके, तुम्हें दान पुण्य करने में रोके, तब जाकर कुछ तुम डिसीजन लेना, कुछ एक्शन लेना। लेकिन जब सब तुम्हारे मन जैसा हो रहा है तो एक उनके मन जैसा कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन होता अक्सर यह है कि हम हमारा इंटरेस्ट लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं, और वो जब पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? रामायण और महाभारत हुए बिना रहता नहीं है। देखा है ना आप लोगों ने महाभारत किस कारण से हुआ? किसी चीज़ को न छोड़ने के कारण, उस कारण से क्या होता है? झगड़े बढ़ते जाते हैं। फिर सास हो, बहू हो, एक घर में एक सास थी, वो बहुत पुराने ख्यालों की थी, उनके घर में बहू आ गई, वो एकदम एजुकेटेड मॉडर्न स्टाइल की। अब सास को लगता है कि बहू ने मेरे स्टाइल से ही रहना, मैं बोलूँ वैसे ही रहना, मैं कहूँ वो ही करना। और यहाँ बहू को लगता था कि मुझे सारी लिबर्टी मिलनी चाहिए, मेरे इच्छा के समान सब होना चाहिए, मुझे सारा फ्रीडम मिलना चाहिए। बहू को लगता था सास एकदम ऑर्थोडॉक्स है,
बोलो कि नहीं थे लोग भी वो शब्द। मारी सासू ऑर्थोडॉक्स है, थानी नसल कारण मैंने आटे सुनने नहीं मिलो कभी, बट मैंने ये शब्द बहुत बार सुना है। मेरी सास बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुराने ख्यालात की है। ऑर्थोडॉक्स शब्द नहीं समझे तो साथ में हमको मीनिंग भी बता देते हैं कि बहुत पुराने ख्यालात की है। और सास को लगता है कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है, बहुत फॉरवर्ड है। सास को लगता है कि बहू ने मर्यादा में रहना, और बहू को लगता है कि मुझे सारा फ्रीडम मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर दोनों एक दूसरे पर खुद की इच्छा का, इंटरेस्ट का फोर्स करने लग जाए तो वह संसार आगे चलेगा क्या? चलेगा? आपका संसार आगे बढ़ेगा क्या? थोड़े ही दिनों में बहू अपने घर चली जाएगी, या तो फिर दो घर अलग हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी अपनी इच्छा को थोपने का प्रयास नहीं करना। इसलिए दूसरा झगड़े होने का कारण होता है फोर्स, आग्रह। हमेशा हमारा आग्रह रहता है कि हम जैसा चाहे वैसा ही होना चाहिए, और आग्रह के कारण ही हर घर में झगड़े होते हैं। कोई एडजस्टमेंट करके लेने को ही तैयार नहीं है। एक बार दो व्यक्ति ट्रेन से प्रवास कर रहे थे, दोनों ही एक ही कंपार्टमेंट में बैठे, एक ही आमने सामने वाला उनको सीट मिला। ट्रेन में आप लोग भी गए हुए हो, ऐसी दो लाइन होती है, बीच में एक खिड़की होती है, या तो फिर ये साइड में दो सीट होती है, एक सिंगल, और बीच में एक खिड़की होती है। अब दो प्रवासी ट्रेन से प्रवास कर रहे थे और बहुत सारे लोग उसके अंदर और भी थे। दो व्यक्ति खिड़की के पास बैठे। अब दो ही बैठ सकते खिड़की के पास, एक ये साइड और एक ये साइड। अब वो दोनों खिड़की के पास बैठे हैं। एक खिड़की बंद कर रहा है, मेरे को ठंडी लग रही है। दूसरा खिड़की खोल रहा है, मेरा जी घुट रहा है। क्योंकि ट्रेन में तो हर प्रकार के लोग होते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई कुछ खा के आता है, तो स्मेल आते रहती है। तो एक बोलता है मेरा जी घुट रहा है, दूसरा बोलता है ठंडी लग रही है। एक खोल रहा है, एक बंद कर रहा है, खोल रहा है, एक बंद कर रहा है। इतना उनका वाद विवाद बढ़ गया कि टीसी को बुलाकर लाना पड़ा। और टीसी ने जब आकर पूछा कि क्या हो रहा है, तो एक बोलता है मैं खिड़की बंद कर रहा हूँ, ये बंद रखने नहीं देता, मुझे बहुत ठंडी लगती है। और दूसरा कहता है कि यहाँ पर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरे को बहुत बास आ रही है, मेरा जी घुट रहा है, और ये खिड़की बंद रखने नहीं दे रहा, मैं बार बार बंद कर रहा हूँ। तब टीसी ने खिड़की के पास जाकर देखा, और देखा तो उस खिड़की नहीं थी, कांच ही नहीं थी, सिर्फ ऊपर का कवर था। बाहर से एक कांच होती है और एक ऊपर का कवर होता है। दोनों एक बंद कर रहा है, खोल रहा है, लेकिन किसी ने भी वह देखा नहीं कि खिड़की की जैसी है भी या नहीं। आप बंद कर रहे हो तो वह बंद हो रही है, कि खोल रहे हो तो वो खुल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुली हुई ही थी। उसके अंदर की जो कांच थी वो टूटी हुई थी, लेकिन आग्रह मुझे बंद ही रखना है, और उसका आग्रह था मुझे खोलना ही है। कोई किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं है, सिचुएशन को देखने की किसी में भी समझ नहीं है कि अभी सिचुएशन कैसा है। जब उस खिड़की नहीं, कांच ही नहीं है, तो वह बंद है या खुली है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आग्रह कि जो मैं चाहूँ वैसा ही होना चाहिए, और वैसा नहीं हुआ तो झगड़ा शुरू हो जाता है, और झगड़े का लेवल इतना बढ़ जाता है कि छुड़ाने के लिए किसी तीसरे को अंदर बुलाना पड़ता है। लेकिन घर के अंदर ही या आपस में ही मिलजुल कर, समझ कर उसे सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। यह दूसरा कारण है। और तीसरा कारण एक अंग्रेज लेक्चर ने जो लेक्चर देता है, लेक्चरर ने सभा में पूछा, व्हाट इज द मोस्ट सेल्फिश वन लेटर वर्ड? व्हाट इज द मोस्ट सेल्फिश वन लेटर वर्ड? दुनिया का सबसे स्वार्थी एक अक्षर कौन सा है? मैं भी आपको पूछती हूँ। हाँ, बराबर, बहुत होशियार लोग हैं। ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी मिली है सुनने वाली, कि मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, जवाब क्वेश्चन के साथ में रेडी होता है। द मोस्ट सेल्फिश वन लेटर वर्ड इज आई। आई यानी क्या?
मैं, और मैं का पोषण कैसे होता है हमारे धार्मिक वर्ड में लिया तो मैं, आई यानी क्या, अहंकार, ईगो, ये हमारा रिलीजियस वर्ड है अहंकार, और इंग्लिश में लिया तो आई। सबसे ज़्यादा झगड़े, मोस्ट ऑफ झगड़े का बहुत बड़ा रूट क्या होता है, आई। और आई कहाँ से शुरू होता है, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो आई को हर्ट हो जाता है। मैं चाहूँ वो होना चाहिए, मुझे सबने पूछना चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरी पसंद है, ये मेरी नापसंद है, सबने मुझे मान देना चाहिए, मैं इसे पसंद करता हूँ, उसे पसंद नहीं करता। सब जगह क्या अड़ाता है, मैं और मैं। जब ये मैं रहेगा तो कोई आपके साथ रहेगा, खुशी मिलेगी क्या आपको, शांति मिलेगी क्या? और जब आई को अवॉइड किया तो क्या होगा, वी हो जाएगा। और वी में क्या होता है, वी में सब आ जाते हैं और आई में हम अकेले रहते हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य, इंसान जीता कैसे है, ओनली विथ आई, मैं, मेरे लिए, मेरा, बस इसके साथ ही जीते हैं। दुनिया का जो होना है हो, फैमिली का जो होना है हो। और इसलिए हमें आज ज़्यादा कर क्या देखने मिलता है, विघटन देखने मिलता है, कोई किसी का सुनता नहीं है, क्योंकि आई का पोषण सब कर रहे हैं। एक बार एक माँ को अपने 5 साल के बेटे ने आकर कहा, मम्मी आई लव यू। तो सामने से मम्मी ने कहा, आई लव यू टू बेटा। फिर वही लड़का 16 साल का हुआ, उसने आकर फिर से कहा, मम्मा आई लव यू। तो मम्मा ने सामने क्या जवाब दिया होगा, आई लव यू कहा होगा। उसने कहा, बोल कितने पैसे चाहिए। मम्मा ने 16 साल के बेटे को जब कहा उसने कि आई लव यू, तो मम्मा रिप्लाई में कहती, बोल कितना पैसा चाहिए। फिर जब वही लड़का 25 साल का हुआ, उसने फिर से कहा, मम्मा आई लव यू। तो मम्मा ने कहा, कौन है, कहाँ है, हम कर लेंगे। क्या कहा, कौन है, कहाँ है, बता दे, हम कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। वही लड़का जब 40 साल का हुआ, उसने कहा, मम्मा आई लव यू। तो मम्मा ने कहा, बोला था ना उससे शादी मत कर, तब तो सुना नहीं। फिर वही लड़का जब 60 इयर्स का हुआ, उसने फिर से कहा, मम्मा आई लव यू। मम्मा जवाब देती है, मैं कोई भी पेपर पर साइन करने नहीं वाली, तू जा यहाँ से। क्या है ये, सब कुछ मेरे लिए। 16 साल का हुआ, पैसे मेरे लिए। 25 साल का हुआ, लड़की मेरे लिए। 40 साल का हुआ, ये पत्नी मेरी है। और 60 साल का हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे लिए। मनुष्य सिर्फ मैं और मैं के लिए जीता है। और जब ये मैं आता है तो क्या होता है, जब ये ईगो आता है, और वो जब ईगो हर्ट होता है, जब आपका आई कंप्लीट नहीं होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो क्या हो जाता है, महाभारत हुए बिना रहता नहीं। दुशासन और दुर्योधन का भी क्या हुआ था, ईगो हर्ट हुआ था, और इसीलिए उसने व्यू रचना की और महाभारत की रचना हुई। एक शब्द की, अंधे का पुत्र अंधा, इस शब्द को उसने पकड़ लिया, उसको उसका ईगो हर्ट हुआ कि कोई औरत, कोई लेडीज मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है। और इसलिए क्या हो गया, महाभारत की रचना हो गई। और आज वो महाभारत तो जब हुआ होगा सो हुआ होगा, लेकिन आज हर घर में महाभारत क्यों होता है, ये ईगो के कारण होता है। और ईगो खुद ही हमें संदेश देता है कि ई को गो करो, लेकिन हम समझते ही नहीं है। ई को हम पकड़ के रखते हैं, गो तो कोई करता नहीं है। और फिर क्या होता है, झगड़े बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले तो हमें झगड़े का रूट है किसी का इंटरेस्ट किसी के ऊपर। अपने अपने लाइफ से जियो, थोपो मत। रुचि सबकी अलग अलग होती है, उनको उनके स्टाइल से जीने दो, हम अपने स्टाइल से जिएंगे। रुचि में किसी के इंटरफेयर नहीं किया तो शांति रहती है। दूसरा है, अपनी रुचि किसी के ऊपर फोर्स मत करो कि वो भी वो करे, आग्रह मत करो। दूसरा है, ईगो को दूर रखो। और तीसरा झगड़े का कारण है क्या, तीसरा कारण कहीं कियो तुम्हें उल्टो पुल्टो हुई गो ना। तीसरा है आई, ईगो को दूर रखो। और चौथा है स्वार्थ।
जब स्वार्थ आ जाता है तो फिर स्वार्थ के अंदर सब कुछ आ जाता है। स्वार्थ में हम अगर इतिहास पलट कर देखें तो कितने ही झगड़े स्वार्थ के कारण हुए हैं, और इतिहास को भी नहीं देखें तो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो अपनी इच्छाएं पूर्ण न होने के कारण दो भाई हैं एक साथ में हैं, फिर उनको अलग होना है तो स्वार्थ जागृत होता है कि मने सासू जर बराबर दियो नहीं तो फिर इकट्ठा करने लग जाते हैं, लपा छुपी, जो किसी को पता नहीं चले ऐसे अपने लिए साइड में रख दो, जब अलग होंगे तब लेके जाएंगे। बहुत से बहनों की ऐसी आदत होती है कि अपने पियर पहुंचा देते हैं, पियर पहुंचाने के बाद जब अलग होते हैं ना तो वापस लेकर आ जाते हैं। ये सब क्या होता है, और इसमें अगर घर के मेंबर को पता चल गया कि ये ऐसे करते हैं तो फिर दिमाग की उल्टी गति चलने लग जाती है, या ऐसो करे या ऐसो करे या ऐसो करे, वापस फ्रेम क्रिएट होती है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ने लग जाते हैं और नेगेटिविटी घर के अंदर होने लग जाती है और झगड़ा बढ़ते जाता है। इन सारी चीज़ों से हमें बचना होगा तो हमारे जीवन में झगड़े कम होंगे, संसार सुखमय शांति से चलेगा। लेकिन इन चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं? दूसरे अपनी रुचि अपने तक रखना, दूसरों पर उसका फोर्स नहीं करना, आग्रह नहीं करना, ईगो हर्ट, अपने ईगो को कम करना और स्वार्थीपने से दूर रहना, यह सब कैसे हो सकता है? इसके लिए भी 4 कारण बताए हैं। घर में कुछ भी झगड़ा होता हो तो उस झगड़े का पूर्णतः से निरीक्षण करना, समग्रता से चिंतन करना। अगर आप ऑफिस से घर आए कोई और आकर माँ ने बहू की बात कह दी और उस इंसान ने जाकर सीधा अपने पत्नी से बोल दिया कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे नहीं करना चाहिए, मम्मी को ऐसा क्यों बोला, तो क्या होगा? झगड़ा होगा। लेकिन अगर वही इंसान घर जाकर मम्मी ने कुछ बात कही है तो खाना होने के बाद पत्नी के पास जाए, शांति से उससे कहे, पूछे कई हुई हो तो आज घर में कई हुई हो, क्या हुआ, क्या बोला चाली हुई, फिर दोनों की बातों को अच्छे से समझे और फिर प्रतिक्रिया दे तो घर में झगड़े कम हो सकते हैं। दूसरा है फिर सकारात्मक सोच, जो भी हुआ उसके पीछे क्या रीज़न था, उस रीज़न तक जाकर फिर उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे तो झगड़े कम हो सकते हैं। और तीसरा आता है विनोदी स्वभाव। विनोदी स्वभाव कैसे रख सकते हो? घर में माहौल एकदम गर्म है और उसमें आप विनोद करोगे, जोक करोगे तो किसी को पसंद आएगा क्या? एक बार पति पत्नी का झगड़ा हुआ, वो बोली पत्नी कि मैं चली मेरे पियर। अब पति बोला ठीक है तेरे को पियर जाना है तो चल मैं भी चलता हूँ, बहुत दिनों से ससुराल नहीं गया और बहुत दिनों से अपना जो बेटा है ननिहाल नहीं गया, तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो ये हो गया कि नहीं? विनोदी स्वभाव, उसी सिचुएशन को विनोद में टर्न कर दिया तो माहौल ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये सब भी नहीं कर सके तो लास्ट बेस्ट ऑप्शन है मौन को धारण कर लो, कुछ बोलना ही नहीं। ऐसे एक लेडीज़ थी, ये सारे उदाहरण है ना लेडीज़ के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बोलते हैं लेडीज़ की टंग बहुत बड़ी होती है इसलिए झगड़े होते हैं। तो एक लेडीज़ ऐसे ही घर में कंटिन्यू झगड़ा ही करती थी, इतना परेशान थी कि घर में शांति ही नहीं थी। वो ही खुद एक संत के पास गई, उसने जाकर पूछा कि क्या करूं मैं, घर में कंटिन्यू झगड़े होते रहते हैं, किसी न किसी बात से किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ बहस हर रोज़ हर बार होते रहती है। तो उस संत ने कहा कुछ मत कर, ये उसने एक ताबीज़ दी और उसने कहा जब भी तुझे ऐसे हो ना कि तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, दांत के नीचे वो ताबीज़ दबा देना। अब जब बोलने का टाइम आता है और वो ताबीज़ दबाना है तो वो झगड़ा होगा क्या? उसका मुंह ही नहीं खुलेगा। अब वो ताबीज़ दबाएगी या वो बोलेगी, एक टाइम में एक ही काम हो सकता है मुंह से। तो उसने संत ने उसको वो ताबीज़ दी, वो भी घर पर लेकर आई। सिचुएशन तो जैसी थी वैसी ही, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि संत ने कहा कि ये ताबीज़ गुस्सा आए कि दांत के नीचे दबाना है, वो तुरंत ताबीज़ लाती है और दांत के नीचे दबा देती है। तो सामने वाला इंसान जो उसके साथ बोल रहा था वो कितनी देर बोलेगा?
अकेला इंसान कितनी देर बोलेगा? झगड़ा होता है तो दो के कारण होता है। अकेला कोई झगड़ सकता है क्या? अकेला इंसान बोल बोल के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम बता रही हूँ, 2-3 मिनट में भी अकेला इंसान तो चुप हो जाता है और उसके घर में शांति का निर्माण होने लग गया। वो फिर बाबा जी के पास गई और उसने पूछा कि आपने सिर्फ ये ताबीज़ रखने को बोला, इस ताबीज़ में कुछ मंत्र है क्या? इसको आपने कुछ लगा के दिया क्या? वो दांत के नीचे रखो तो शांति हो जाए। तो संत उसे समझाते हैं कि ये तो सिर्फ मौन वाली ताबीज़ है, जिसे दांत के नीचे दबा दो तो अपने आप मुंह बंद हो जाता है और अकेला इंसान कितना बोलेगा। ये तुमने देख लिया कि सामने वाला 1 मिनट 2 मिनट बोल के चुप हो जाता है, इसलिए तू डायरेक्ट बंद नहीं हो सकती थी बोलना, इसलिए तेरे मुंह के नीचे ताबीज़ दे दी रखने के लिए। लेकिन हम लोग तो समझदार है ना, हम तो अपने आप मौन धारण कर सकते हैं कि ताबीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अपने जैन धर्म में मौन को इतना महत्व है कि उसके जैसी औषधि इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। मौन को धारण कर लो, सारे झगड़े अपने आप शांत हो जाएंगे। और इसलिए क्वारल से बचना हो तो ये 3 ऑप्शन आप समग्रता से चिंतन करो या नहीं करो। विनोदी स्वभाव आपका हो, आपको उस समय में कोई जोक सूझे या ना सूझे, और सकारात्मक विचार या उसके प्रति कोई विचार आए या ना आए सिचुएशन के प्रति, लेकिन मौन तो हम अपने हिसाब से कभी भी धारण कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन अगर इंसान ने प्रैक्टिस कर ली जीवन में लाने की, और साथ में एडजस्टमेंट, क्योंकि अगर ज़िंदगी में एडजस्टमेंट नहीं रहेगी ना तो मौन आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के कर लोगे, पूरा दिन पूरी ज़िंदगी मौन रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। उसके साथ में एडजस्टमेंट चाहिए। अपने जीवन में एक सूत्र बना ला कि लाइफ इज़ एन एडजस्टमेंट। अगर यह सूत्र हमारे ज़िंदगी में आ गया तो हर सिचुएशन में हम एडजस्ट करते जाएंगे, मौन भी सार्थक हो जाएगी और ज़िंदगी के क्वारल जो है, जो झगड़े हैं, वो अपने आप मिट जाएंगे और ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? एकदम शांत, सुखी और आनंदमय आपकी ज़िंदगी व्यतीत हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में 4 बातों को छोड़ना है और 4 बातों को अंगीकार करना है, जिससे जीवन सुंदर और शांत बने। हर मनुष्य धरती पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया हुआ है। वह यह 4 बातें अगर जीवन में अंगीकार करेगा, मौन को धारण करेगा, तो मोक्ष उसे 100% प्राप्त होगा। हम सबको जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्त हो। इसी मंगल भाव के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी।